अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो की शुरुआत करते हैं खूबसूरत से पेंजी फ्लावर के साथ। और आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है, आज मैं आपके साथ फरवरी मंथ में करने वाले कुछ गार्डन के काम है जो अभी हमने कर लेने हैं, ताकि आने वाले सीज़न में हमारे जो परमानेंट प्लांट हैं जो हमारे डोरमेंसी पीरियड में चल रहे थे, अभी उनका स्टार्टिंग टाइम है ग्रोथ का। तो ऐसे कुछ काम है जो अभी आपने कर लेने हैं, अगर अभी तक आपने नहीं किए। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे बोगनवेलिया का प्लांट था मेरा, तो विंटर की जो इसकी फ़र्स्ट फ्लावरिंग थी, उसके बाद अभी इसने दोबारा से अपनी ग्रोथ स्टार्ट की है। तो इस तरीके के कुछ हमारे जो परमानेंट प्लांट है, अब इन्होंने जैसे ही फरवरी मंथ स्टार्ट होता है तो जो हमारे डोरमेंसी में गए हुए प्लांट होते हैं उन्होंने अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर देनी होती है। तो इसी तरीके से मोगरा का प्लांट है, इसकी मैंने हल्की सी प्रूनिंग की थी और इसको मैंने थोड़ी सी खाद डाल के इस प्लांट की मिट्टी जो है वो रेडी की है। साथ ही जो है चमेली का प्लांट है। तो इस तरीके के जितने भी आपके परमानेंट प्लांट हैं समर के, जो अभी जो है डोरमेंसी पीरियड से निकल रहे हैं, तो जिन प्लांट की जो है रिपोर्टिंग करने वाली है आप इनको रिपोर्ट कर लीजिए, और जिनकी जो है लाइट प्रूनिंग होने वाली है आप इनको लाइट प्रूनिंग कर लीजिए। और कुछ बल्ब वाले प्लांट हैं उनको भी आप जो है दोबारा से मिट्टी बना के इनको लगा लीजिए, ताकि आने वाले सीज़न में अच्छे से ये ग्रो करें। और इसी तरीके से जो हमारे विंटर के प्लांट है, जैसे कि गुलेदाउदी है, इसकी जो पुराने प्लांट है ऊपर के, जो डेड हेडिंग करने के बाद जो नए प्लांट बनते हैं, तो इनको ऊपर से कट कर लीजिए ताकि नए प्लांट जो हैं वो नीचे से बनना शुरू हो जाएं। इसी तरह से ये कनेर का प्लांट है, इसके भी मिट्टी में खाद डालने वाली है। कुछ मैंने काम कर लिए हैं, अभी मेरे कुछ रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो प्लांट रहते हैं परमानेंट प्लांट, इनको हमने प्रिपेयर करना है ताकि आने वाले सीज़न में जब ज़्यादा गर्मियाँ स्टार्ट हों तो उससे पहले पहले हमारे प्लांट जो हैं वो स्टेबल हो जाएं और इनकी ग्रोथ अच्छे से हो और हमें अच्छी फ्लावरिंग जो है वो देखने को मिले। तो इस तरीके से बेजल जो है इसके सारे अब मैं ऊपर से फ्लावर जो है वो कट कर दूँगी। और चाहे आपके पास तुलसी का प्लांट है या बेजल, कोई भी वैरायटी आपके पास, आप इसको ऊपर से फ्लावर इसके कट कर दीजिए ताकि आने वाले समर में ये अच्छे से ग्रो करे और प्लांट जो है अच्छी अपनी ग्रोथ बनाए रखे। तो इस तरीके के कुछ हमारी कटिंग अगर लगाने वाली हैं, जैसे कि मैक्सिकन पिटूनिया है, इस तरीके से कटिंग आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा फरवरी मंथ में जो हमारे मैदानी इलाके हैं वहाँ पे जो है शुरू हो जाता है हमारे समर के सीड लगाने का टाइम शुरू हो जाता है। विंटर के तो हमारे फ्लावरिंग प्लांट जो हैं वो अभी अप्रैल एंड तक ये फ्लावरिंग करते रहेंगे और इन्होंने अच्छे से अभी फ्लावरिंग करनी है। स्प्रिंग सीज़न जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो ये फ्लावरिंग करते रहेंगे, इनकी डेड हेडिंग करते रहिए और अच्छी फ्लावरिंग लेते रहिए। जिनके आपने सीड बनाने हैं आप उनको सीड के लिए छोड़ दीजिए, और अगर आपने ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो इनकी आप डेड हेडिंग करते रहिए ताकि आपके प्लांट के ऊपर अच्छी जो है वो विंटर के फ्लावर के प्लांट के ऊपर अच्छी फ्लावरिंग हो। और साथ साथ अपने समर के प्लांट लगाने के लिए हमने अपने गार्डन की प्रिपरेशन करनी है ताकि हमारे जो प्लांट आने वाले सीज़न में समर के प्लांट हैं वो अच्छे से ग्रो करें और अच्छे से उनके ऊपर फ्लावरिंग हो। इस तरीके से कुछ मैंने कटिंग जो है, ये मॉस रोज़ है, इसकी अगर आप कटिंग, अभी इनकी न्यू ग्रोथ होना शुरू हो गई है तो आप इनकी कुछ कटिंग भी लगा सकते हैं। जैसे कि ये कोलियस है, कोलियस की भी आप कटिंग लगा सकते हैं, सीड लगा सकते हैं। ये मेरे मॉर्निंग ग्लोरी के कुछ सीड इसी में गिरे थे तो ये खुद से ही निकल आए हैं। तो इसी तरीके से आप कटिंग वगैरह लगा सकते हैं। ये जो है विंका के प्लांट है, इनकी अब ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके पास पुराने प्लांट हैं तो आप इनकी जो है कटिंग लगा सकते हैं। और इस तरीके से ये जितने भी परमानेंट प्लांट है इन्होंने अब अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर देनी है। तो जिनकी आपने लाइट प्रूनिंग करनी है और जो है रिपोर्टिंग करनी है तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप इनकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं और मिट्टी आप नई बना के अपने प्लांट को शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से प्लांट जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि अभी वेदर बहुत अच्छा है। आपके अपने इलाके के हिसाब से, अपने जो है सिटी के हिसाब से आप देख लीजिए, जैसे तरीके से आपके वहाँ का वेदर है उस तरीके से अपने प्लांट और अपने गार्डन की जो है वो प्रिपरेशन कीजिए ताकि आपको आने वाले सीज़न में अच्छी जो है वो फ्लावरिंग मिले। और अगर आपने वेजिटेबल्स वगैरह लगाई हुई हैं तो आपको अच्छी जो है वो वेजिटेबल्स मिले। तो अभी आप विंटर की कुछ ऐसी लीफी वेजिटेबल है जिनको आप अभी भी लगा सकते हैं, तो मार्च और अप्रैल एंड तक आपको जो है अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। तो इस तरीके से ब्रिंजल के प्लांट जो हैं वो आप इसकी सीडलिंग ला के भी लगा सकते हैं, अभी भी आपको नर्सरी से मिल जाएगी इसकी सीडलिंग। तो इस तरीके से मेरा जो है कुछ
किचन का जो गार्डन है वो वेजिटेबल गार्डन जो है वो अच्छे से ग्रो हो रहा है और अच्छे प्लांट के ऊपर जो है वो फ्रूटिंग भी हो रही है। तो आप ये कुछ ऐसे काम हैं जिनको आप कर लीजिए ताकि आने वाले सीज़न में आपको जो है अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी मिले और आपका जो गार्डन है इसी तरीके से फूलों और वेजिटेबल्स से जो है वो भरा रहे। यहाँ पे मेरी कुछ वेजिटेबल्स हैं जो अब जो है वो मुझे इनके ऊपर फ्रूटिंग देखने को मिल रही है। तो इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ भी जो है इसकी हार्वेस्टिंग शेयर करूँगी। तो ये कुछ काम थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।